Hello friends, welcome back to our YouTube channel Future Skills Computer Classes by Kushwant Singh Hada. In this video, we will learn about Computer Fundamental FOC Unit 4 which is Generation of Computer. ठीक है, अभी तक हम यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, यूनिट सेकंड कंप्यूटर सिस्टम और यूनिट थर्ड हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को पार्ट 4 में हमने कवर किया था। ठीक है, अब जो यूनिट 4 जो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल की, उसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको हम है एकदम बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपने कभी भी आज तक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर के बारे में नहीं पढ़ा है तो भी हमारे इस वीडियो से जुड़कर आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये जो आप देख रहे हैं इस टेबल के थ्रू हम ये जो चैप्टर है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। ये जो चैप्टर है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, ये बेसिकली इस टेबल से आपके पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा। और जो भी क्वेश्चन इस जो टॉपिक है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, वो पूरे इस टेबल से अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, और ये एक तरीके से शॉर्ट नोट्स है इस यूनिट को पढ़ने के लिए, जो कि अच्छे से आप इस यूनिट को इस टेबल के थ्रू अच्छे से कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो बेसिकली अभी तक जो है 5 जनरेशन आ चुकी है कंप्यूटर की। ठीक है, अभी जो हम लैपटॉप और ये क्रोम बुक और फोन वगैरह जो देख रहे हैं वो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, पहले जो है कंप्यूटर काफी साइज में बड़ा हुआ करता था। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे टाइम चलता रहा तो जनरेशन इनकी चेंज होती रही और प्रोसेसिंग और इनकी जो स्पीड है वो तेज होती चली गई और साइज में ये छोटा होता चला गया। ठीक है, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन जो स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 1942 से। आप इनका टाइम पीरियड याद रखें। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर है वो 1942 से स्टार्ट हुए थे और 1955 तक रहे थे। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1955 से 1964 तक थे। और थर्ड जनरेशन जो कंप्यूटर थे वो 1964 से 1975 तक। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो 1975 से 1918 तक रहे थे, 89 तक। ठीक है, और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की जो टाइम पीरियड है वो है 1989 से वर्तमान यानी कि प्रेजेंट तक। अभी तक जो है हम जो अभी लैपटॉप्स वगैरह या जो अभी हम फोन वगैरह जो देख रहे हैं वो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कब से कब तक स्टार्ट हुई, यानी कि 1989 से अभी तक जो है वो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हम यूज में ले रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो वो है 1942 से 1955। ठीक है, इस पीरियड ऑफ टाइम में फर्स्ट जनरेशन थी। ठीक है, और इसमें जो है प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी यूज में ली जाती थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो वो थी वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को हमने पिछले जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था उस टाइम पे हमने समझा था, जो कि एबीसी कंप्यूटर्स वगैरह में ये वैक्यूम ट्यूब यूज में ली जाती थी। ठीक है, और एक और जो डिवाइस थी उसका नाम था थर्मोनिक वॉल्व। ठीक है, थर्मोनिक वॉल्व अगर आपसे पूछे और या फिर आपसे पूछे वैक्यूम ट्यूब, तो वैक्यूम ट्यूब कौन सी जनरेशन में यूज में ली गई थी, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब को यूज में लिया गया था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर थी उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1942 से 1955 तक। ठीक है, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पूछे तो वैक्यूम ट्यूब कुछ इस तरीके से दिखती थी, मैं आपको बताता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये वैक्यूम ट्यूब है, ये जो, ठीक है, ये एक तरह से प्रोसेसिंग डिवाइस थी जो कि कंप्यूटर्स में, इस पहले के जो कंप्यूटर होते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बेसिकली वो ये प्रोसेसिंग डिवाइस लगा करती थी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखती थी। चलिए मेमोरी के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी यूज में ली जाती थी, तो वो जो थी जिस मेमोरी को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया जाता था उसका नाम था मैग्नेटिक डर्म। ठीक है, मैग्नेटिक डर्म को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेमोरी के रूप में यूज में लिया जाता था। ठीक है, मेमोरी का जो पर्पज होता था, जो काम होता था, जो वर्क होता था, वो ये होता था, ये डेटा को लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकती थी। ठीक है,
जो भी कैलकुलेशंस जो कंप्यूटर उस टाइम पे किया करता था, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो कंप्यूटर्स होते थे, वो जो भी कैलकुलेशन करते थे उनको स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज लिया जाता था। और जो मेमोरी जो इस फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन में जो यूज ली जाती थी उसका नाम था मैग्नेटिक डर्म, ठीक है। और मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक डर्म जो है वो इस तरीके से दिखता था, ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक डर्म था, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखता था, रोलर टाइप में डर्म की तरह होता था ये आप देख रहे हैं कुछ वायर्स वगैरह हैं यहाँ पे, इसको ऐसे रोटेट किया जाता था और डेटा को स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो ये उस टाइम की मेमोरी हुआ करती थी, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैग्नेटिक डर्म जो था उसका यूज में लिया जाता था, ठीक है। और ये मैग्नेटिक डर्म की आप इमेज देख सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास वो है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक टेप किस तरीके से दिखती थी तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके से होती थी मैग्नेटिक टेप, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। ये जो है इनके हाथ में जो है ये है मैग्नेटिक टेप, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से टेप की तरह होती थी, ये रोलर है इसके अंदर ये लगी हुई होती थी, ठीक है। इसमें ही डेटा को स्टोर किया जाता था, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने मेमोरी के बारे में बात करी, ठीक है। हमने फर्स्ट जनरेशन को स्टार्ट किया 1942 से 1955 तक, ठीक है। उसके बाद हमने प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में समझा। प्रोसेसिंग डिवाइस जो थी वो थी वैक्यूम ट्यूब और थर्मोनिक वॉल्व, ठीक है। उसके बाद हमने मेमोरी के बारे में बात करी। मेमोरी क्या थी, मैग्नेटिक डर्म, कोर या टेप, टेप को ही मैग्नेटिक टेप बोला जाता था, ठीक है। अगर आपसे पूछे मैग्नेटिक डर्म मेमोरी का यूज कौन सी जनरेशन में किया गया था तो वो फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। इसमें कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस का यूज में ली गई थी तो वो थी वैक्यूम ट्यूब। और जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थी उसका जो टाइम पीरियड था वो था 1942 से 1955 तक, ठीक है। लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन सी लैंग्वेज का यूज में ली जाती थी तो वो थी मशीन और असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था, ठीक है। मशीन लैंग्वेज जो है वो एक तरीके से बाइनरी लैंग्वेज होती थी जो कि जीरो और वन के कॉन्सेप्ट पर काम करती थी, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज वो होती थी जिसमें असेंबलर काम करता था, ठीक है। तो ये जो लैंग्वेज थी ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में ली गई थी, ठीक है। और ये जो थी स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर कार्य करती थी, ठीक है। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या होता था, जिसमें कंप्यूटर जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शंस जो भी कंप्यूटर को दिए जाते थे उनको लॉन्ग टाइम तक वो स्टोर कर सकता था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज का यूज कौन सी जनरेशन में किया गया था तो आपको याद रखना है, आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मशीन और असेंबली लैंग्वेज का यूज लिया गया था, ठीक है। और वैक्यूम ट्यूब अगर आपसे पूछे कौन सी प्रोसेसिंग डिवाइस थी जो फर्स्ट जनरेशन में यूज में ली गई थी तो वो थी वैक्यूम ट्यूब। और मेमोरी की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक डर्म और टेप जो है उसका यूज मेमोरी के रूप में फर्स्ट जनरेशन में किया गया था। अगर हम इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो वैक्यूम ट्यूब थी वो आकार में भारी होती थी, ठीक है। काफी वजन होता था वैक्यूम ट्यूब में, ठीक है। और सॉरी, जो इसके जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो कंप्यूटर थे वो आकार में काफी बड़े होते थे, यानी कि साइज में काफी बड़े होते थे, ठीक है। और ये अविश्वसनीय थे, यानी कि इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे और आकार में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। और ये जो कंप्यूटर्स थे ये महंगे होते थे और उपयोग करने में कठिन होते थे, ठीक है। इनको यूज़ में लिया जाना काफ़ी डिफिकल्ट होता था और ये एज कंपेयर नेक्स्ट जनरेशन ये काफ़ी महंगे हुआ करते थे, ठीक है। इसमें जो है सॉफ्टवेयर जो यूज़ में लिया जाता था वो बेच प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि बेच प्रोसेसिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को इसमें यूज में लिया जाता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बेच प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज लिया जाता था, ठीक है। ये पॉइंट भी आप याद रखें कि बेच प्रोसेसिंग सिस्टम जो कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम पे इस पॉइंट को अच्छे से आपके क्लियर हो जाएगा, अभी आपके ये इतना समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी आप इतना ध्यान रखें कि जो बेस प्रोसेसिंग सिस्टम होते हैं उनको फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इनको यूज में लिया गया था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी टेबल में। यहाँ से ही काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखें, जो इसके एग्जांपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, तो इनको ध्यान रखें आप। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन कौन से कंप्यूटर हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, तो उसका नाम है इनियक। जब हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ी थी, उसका पार्ट 4 जब हमने पढ़ा था, उस टाइम पे हमने इनियक कंप्यूटर के बारे में समझा था, इडवेक कंप्यूटर के बारे में समझा था, इडसेक और यूनिवेक और मार्क वन, इन सब कंप्यूटर्स के बारे में हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वाला वीडियो हमारा नहीं देखा है, तो प्लीज़ जाके उसको एक बार ज़रूर देखें, ताकि आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर बेसिक से एडवांस तक अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। अगर आपने अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करें हम, तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो एग्जाम्पल्स थे वो थे इनियक। इनियक कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इडवेक, इडसेक, यूनिवेक जो कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होता है। मार्क वन जो कि विश्व का पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर था, ठीक है। आईबीएम 1650, आईबीएम 1750। तो ये जो है बेसिकली आपको डायरेक्ट इनको याद रखना है कि अगर इनमें से आपसे क्या होता है कि जैसे यूनिवेक फर्स्ट को उठा लेता है एग्जामिनर और पूछता है कि यूनिवेक फर्स्ट जो था ये कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, तो आपको याद रखना है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। अगर आपसे पूछे मार्क वन कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। आईबीएम 1650 कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, ठीक है। तो बेसिकली हमने अभी तक जो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से कवर किया है, ठीक है। अगर हम बात करें इनियक की और इडवेक, इडसेक, यूनिवेक, मार्क वन, आईबीएम 1650, आईबीएम 1750, ये कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे, ठीक है। इनको 1942 से 1955, यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उनका जो टाइम पीरियड था वो 1942 से 1955 के बीच में इनको बनाया गया था, ठीक है। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जो टाइम पीरियड जो था वो 1942 से 1955 के बीच में था। प्रोसेसिंग डिवाइस जो फर्स्ट जनरेशन में यूज में ली जाती थी वो वैक्यूम ट्यूब थी और थर्मोनिक वॉल्व। मेमोरी जो थी वो मैग्नेटिक डर्म और कोर और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। लैंग्वेज जो यूज में ली जाती थी वो लैंग्वेज थी मशीन और असेंबली लैंग्वेज, जो कि स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पर आधारित थी। इनकी जो की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात करी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे वो आकार में भारी होते थे, अविश्वसनीय होते थे, और ये जो कंप्यूटर है ये महंगे होते थे और उपयोग करने में कठिन होते थे, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर के बारे में हमने उसके बाद बात करी कि जो सॉफ्टवेयर जो यूज में लिया जाता था वो बेच प्रोसेसिंग सिस्टम, जो कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में लिया जाता था, ठीक है। उसके बाद बात करें एग्जांपल्स की, हमने बात करी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कौन से कंप्यूटर्स को प्रयोग में लिया जाता था, तो इनियक, इडवेक, इडसेक, यूनिवेक, मार्क वन और आईबीएम 1650 और आईबीएम 1750, ठीक है। इनमें से जो भी पाँच पाँच या छह पॉइंट जो हमने बात करी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो इसमें आप जो बेसिकली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है वो प्रोसेसिंग डिवाइस से पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान रखें। फर्स्ट जनरेशन में प्रोसेसिंग जो डिवाइस थी वो थी वैक्यूम ट्यूब। लैंग्वेज से पूछा जाता है मशीन और असेंबली लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन में यूज में ली गई थी। उसके बाद इसके एग्जांपल्स आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। एक बार इन कंप्यूटर्स के बारे में देख लेते हैं हम, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इमेज आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये थे इनियक, यानी कि 1945 में इसको बनाया गया था, 1945 में इसको बनाया गया था, इस तरीके से दिखता था इनियक। ये जो था फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ये इडसेक आप देख सकते हैं 1949 में बनाया गया था, ये भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। उसके बाद यूनिवेक 1952, ये आप देख सकते हैं यूनिवेक, ये इस तरीके से दिखता था, ठीक है। ये भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। उसके बाद जो था इडवेक, जो कि 1952 में बनाया गया था, ये भी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ये आकार में काफी बड़े हुआ करते थे, एक पूरे हॉल में इन कंप्यूटर को रखा जाता था, एक पूरे कमरे के बराबर इनकी साइज हुआ करती थी। आप देख सकते हैं काफी बड़ा है। अभी जो यूनिवेक जो आप देख रहे हैं ये वाला, आप पूरे कमरे में इसको रखा जाता था इस तरीके से, और एक ऑपरेटर होता था जो यहाँ से इनको ऑपरेट करता था, ठीक है। यूनिवेक जो था यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर था, जो कि बिजनेस ओरिएंटेड कंप्यूटर इसको बोला जाता है, बिजनेस करने के लिए इसको यूज में लिया गया था। इडसेक, इडवेक, ये सब जो थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थे। ये जो आप देख रहे हैं ये आईबीएम था, आईबीएम 1650, ठीक है। ये इस तरीके से दिखता था, इसकी इस तरीके से स्ट्रक्चर हुआ करती थी, कुछ फ्रीज टाइप में आप इसको समझ सकते हैं, वैसा ही लग रहा है ये कुछ, ठीक है। यहाँ से इसको ऑपरेट किया जाता था,
ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो ये हमने वैक्यूम ट्यूब के बारे में समझा। ये जो है ये वैक्यूम ट्यूब है, इसको हमने पढ़ा था अभी कि ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस थी, उसका नाम क्या था, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने अभी तक फर्स्ट जनरेशन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, वो है सेकंड जनरेशन, जो कि 1955 से 1964 के बीच में ये जनरेशन रही थी। ठीक है, जिसमें जो है वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो सेकंड जनरेशन की जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी उसका नाम था ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर को बनाया गया था। ठीक है, ठीक है, ट्रांजिस्टर अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांजिस्टर जो प्रोसेसिंग डिवाइस थी वो कौन सी जनरेशन की थी, तो वो थी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की। और जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे उनका जो टाइम पीरियड था वो 1955 से 1964 के बीच में रहा था। ठीक है, इसमें जो मेमोरी यूज में ली गई थी वो थी ट्रांजिस्टर बेस्ड प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होती थी, ये आप देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है 12 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ये है ट्रांजिस्टर बेस्ड मेमोरी। ठीक है, ये डेटा बस है यहाँ पे, ये लोड और सेलेक्ट यहाँ से किया जाता था, लोड और रीड यहाँ से किया जाता था, ये मेमोरी थी। ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखती थी। तो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मेमोरी जो यूज में ली जाती थी वो थी ट्रांजिस्टर बेस्ड प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड जनरेशन में जो प्रोसेसिंग डिवाइस जो यूज में ली जाती थी उसका नाम था ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसको किसके रिप्लेस में बनाया था, इसको वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर को बनाया गया था। ठीक है, इसमें सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो इसमें लैंग्वेज कौन कौन सी यूज में ली जाती थी, तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि कोबोल, फोर्ट्रान, एल्गोल और स्नोबॉल। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, चारों लैंग्वेज को अच्छे से याद रखना है कि कोबोल लैंग्वेज, फोर्ट्रान लैंग्वेज, एल्गोल लैंग्वेज और स्नोबॉल लैंग्वेज कौन सी जनरेशन में यूज में ली गई थी, तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में यूज में ली गई थी। ठीक है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो थे इनकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो ये जो है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन थोड़ा तेज हुआ करते थे। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के कंपेयर में थोड़े तेज हुआ करते थे। ठीक है, इनकी जो है साइज जो है इस फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की साइज से थोड़ी छोटी हुआ करती थी, और ये थोड़े अधिक विश्वसनीय थे, यानी कि थोड़े ज़्यादा फेमस थे ये कंपेयर किया जाए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, और ये थोड़े महंगे थे। ठीक है, ठीक है, और बात करें अगर हम इसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज में लिया गया था, तो इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि साइंटिफिक और कमर्शियल एप्लीकेशंस इसमें यूज में ली गई थी। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, हमारा जो चैप्टर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जब हम उसको पढ़ेंगे तब आपको ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि सेकेंड जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर थी उसमें जो सॉफ्टवेयर के रूप में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज में लिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में समझते हैं। जो इसके एग्जांपल्स हैं इनको समझते हैं कि इसमें कौन कौन से कंप्यूटर को बनाया गया था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। तो जो फर्स्ट जो कंप्यूटर था उसका नाम था CDC 1604। ठीक हो, इसको याद रखें आप, CDC 1604 जो कंप्यूटर था ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से दिखता था, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर CDC 1604 था। ठीक है, 1604 CDC, ये इस तरीके से होता था, पहले इस तरीके से कंप्यूटर आया करते थे इतने बड़े बड़े। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये कंप्यूटर था, पूरा का पूरा ये कंप्यूटर है, पूरे हॉल में ये रखाए में आता था। ठीक है, इसको यहाँ से ऑपरेट किया जाता था, ये ऑपरेटर है इसको ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से दिखता था। इसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, जो प्रोसेसिंग डिवाइस जो होती थी इन कंप्यूटर्स की वो होती थी ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आगे समझते हैं सेकंड जनरेशन के बारे में। जो नेक्स्ट जो कंप्यूटर था वो था IBM 1730। ठीक है, 7030 यानी कि IBM 7030 इसको बोला जाता था। यह कुछ इस तरीके से दिखता था, ये जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो कंप्यूटर है इसको बोला जाता था IBM 7030। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिखता था। और इसके बाद अगर हम बात करें जो नेक्स्ट जो कंप्यूटर था सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में वो था हनीवेल, हनीवेल 4000 एंड 8000। ठीक है,
4000, 8000 हनीवेल जो कंप्यूटर था, ये कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था? तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बेसिकली इनमें से जो क्वेश्चन बनते हैं कंप्यूटर्स में से, तो इनमें से जो है किसी भी कंप्यूटर को एग्जामिनर उठा लेता है और पूछता है कि ये कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर थे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए इडवेक यानी कि इडसेक जो था, ये कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था? तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। अगर आपसे पूछा जाए आईबीएम 1730 जो है, आईबीएम 7030 कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था? तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। उसी तरीके से सीडीसी 1604 ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। हनीवेल जो है, हनीवेल 400 और 800 जो है, ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ठीक है, आईबीएम 1604 ये भी जो है, आईबीएम 1401, आईबीएम 1401 ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। और हनीवेल जो है 4000 और 8000 ये कुछ इस तरीके से दिखता था, आप देख सकते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है, जूम करके देखते हैं थोड़ा। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये है सीडीसी हनीवेल 800 जो कि 1960 में बनाया गया था। हनीवेल 800 जो कि 1960 में बनाया गया था, ये कुछ इस तरीके से दिखता था। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं इस कंप्यूटर को। इसको यहाँ से कहीं से ऑपरेट किया जाता था। यहाँ पे जो ऑपरेटर है ये बैठ के यहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं इसको। ये कुछ इस तरीके से था। ये ट्रांजिस्टर है ये, ठीक है। ये जो मेमोरी है जिसका यूज़ में इसमें लिया जाता था, प्रोसेसिंग डिवाइस जो है ट्रांजिस्टर का इसमें यूज़ में लिया जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो जनरेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इस तरीके से हम अभी तक जो है फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन को अच्छे से कवर कर चुके हैं। ठीक है, इनसे जो है बेसिकली आपको प्रोसेसिंग डिवाइस को ध्यान में रखना है इन दोनों जनरेशन में से। ठीक है, लैंग्वेज को आपको अच्छे से याद रखना है। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब प्रोसेसिंग डिवाइस थी। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर्स को बनाया गया था। ठीक है, और जो लैंग्वेज थी वो थी मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में, और जो सेकंड जनरेशन थी उसमें थी कोबोल, फोर्ट्रेन, एल्गोल और स्नोबॉल। ठीक है, और इनके एग्जांपल्स को, आप दोनों के एग्जांपल्स को अच्छे से ध्यान में रखें। ठीक है, कौन कौन से जो कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन में थे और कौन से कंप्यूटर सेकंड जनरेशन में थे। ठीक है, तो ये हमने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के फर्स्ट पार्ट को आज अच्छे से डिस्कशन किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगा है वीडियो तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है, अगर आप एफओसी को बेसिक से एडवांस तक अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो हमारा रहने वाला है वो रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पार्ट 2 के बारे में हम समझेंगे। जैसे हमने दो जनरेशन को अभी कवर किया है वैसे ही थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन को कवर करेंगे। उसके बाद वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर और आईसी के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट रहेगा उसमें अच्छे से क्लियर करेंगे। उनकी जो है बेसिक डिटेल्स को अच्छे से कवर करते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अभी हम यहीं तक ही रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा पार्ट 2 को रहेगा। पार्ट 2 हम उसमें पार्ट 2 में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, तो वाई यू ज्वाइन इफ यू वांट टू improve योर कंप्यूटर नॉलेज, क्रैक एग्जाम्स एंड बिल्ड फ्यूचर रेडी स्किल्स, सब्सक्राइब टू फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड ज्वाइन अवर लर्निंग जर्नी। ठीक है, इफ़ यू आर enjoying our videos प्लीज़ शेयर योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप हमारे वीडियोस को अच्छे लग रहे हैं आपको वीडियोस, तो ज़रूर हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस किस तरीके से लग रहे हैं। ठीक है, एंड डू गिव अस आवर सजेशन, डू गिव अस योर सजेशन फॉर फ्यूचर वीडियोस, एंड आल्सो प्लीज सपोर्ट एंड शो सम लव टू दिस चैनल, इट्स आवर न्यू चैनल। और अगर आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमें ज़रूर प्यार दें इस चैनल को। ठीक है, ये हमारा नया चैनल है, इट्स आवर न्यू चैनल। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फ्यूचर स्किल्स कंप्यूटर क्लासेज एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर कंप्यूटर साइंस एंड एग्जाम प्रिपरेशन वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।